बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंसान की एक जबिल्लत है कि वो दुश्मन को, मुखालिफ को तो मुआफ़ कर देता है, लेकिन गद्दार को मुआफ़ नहीं करता। इमरान खान साहब ने जो पहला टारगेट अपने जहन में रख लिया है और उसके बारे में वो बता भी रहे हैं, अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इमरान खान साहब ने पहला टारगेट किसको रख लिया है। जिस तरह वो कहते रहे हैं और उस पर बड़ा एतराज़ किया गया कि मेरी बंदूक के निशाने पर अब कौन है, तो उस पर बड़ा गुस्सा भी किया गया। तो बहरहाल अब उनके निशाने पर जनाब वो लोग हैं जो जाकर मिलते रहे बैरूनी ताकतों से, जिनके सबूत इमरान खान साहब के पास हैं, और वो लोग जो तहरीक इंसाफ के टिकट पर, जी हाँ, तहरीक इंसाफ के टिकट पर जीते। वैसे उनको चंद हज़ार वोट भी नहीं मिल रहे थे जब वो दूसरी पार्टियों में थे, और फिर जब यहाँ आए, चूँकि वो इलेक्टेबल्स थे जिनके पुराने ताल्लुकात और हमेशा से इधर से उधर फुदकते रहना, तो इमरान खान साहब ने अब फैसला किया है कि पहला टारगेट उनको बनाना है और उनकी चीखें निकलवानी है, और फिर वो देखेंगे कि कितने वो मकबूल हैं और इमरान खान तहरीक इंसाफ की टिकट के बगैर उनका क्या हाल होता है। किस तरह से वो निशाना बनाने वाले हैं ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बात आप नोट कीजिए। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जो लोग बेज़मीर थे, जो अपने फ़ायदों के लिए यहाँ पर आए थे, जो जिस तरह से हमारे यहाँ हमेशा से सियासत रही है, पैसे बनाने के लिए और इन कामों के लिए आए थे, जो नज़रियाती नहीं थे, जो तहरीक इंसाफ में सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आए थे, वो अलग हो गए, खुद ही अलग हो गए, और मेरी जमात जो है वो ऐसे लोगों से पाक हो गई। अब आप देखें, मैं आपको बता रहा हूँ और आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि इमरान खान साहब को इन चीज़ों का पहले से पता था। आप याद कीजिए कि इमरान खान साहब ने कब से कहना शुरू कर दिया था कि 3 महीने बहुत अहम है, 3 महीने बहुत अहम है। वो जनवरी, फरवरी और मार्च का कहते थे। अपोजिशन के लोग भी कहते रहे कि मार्च में जनाब हमें पूरा यकीन है, हमें यकीन दहानी करवा दी गई है, और इसमें कई सीनियर सहाफ़ी कहते थे कि जी हम मौलाना फजलुर रहमान से मिले हैं और जितना यकीन उनको इस दफ़ा है पहले कभी नहीं था। उन्होंने जनाब सब कुछ करके देख लिया था, जलसे जुलूस किए थे पीडीएम ने, मौलाना साहब उससे पहले धरना दे चुके थे, वो बात नहीं बनी जो इस दफ़ा बनी। कोई उस तरह का उनको जलसा जुलूस नहीं करना पड़ा, वैसे ही लोग इतने नहीं आ रहे थे क्योंकि जो दूसरी ताकतें थी, जो अहम ताकतें थी, उनसे उनके मामला तय हो चुके थे। अब आप देखें, ये जो सिफारत खानों में जाकर मुलाकातों का सिलसिला है और ये जो थ्रेट इमरान खान साहब को आने लग गए थे, रजीम चेंज जो है, इसका मामला ये अगस्त के बाद से ही और उसी दौरान शुरू हो गया था, और उसके बाद फिर ये मुलाकातें, और उससे पहले जिस तरह हुई, फिर इसको अमली जामा पहनाने के लिए और फिर लोगों को बुलाया जाता था, इंटरव्यूज़ किए जाते थे और उनसे पूछा जाता था कि फजलुर रहमान साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है। अच्छा, ये सबसे पहले जो काम शुरू हुआ, ये जब बाकी जमातों को इकट्ठा कर लिया गया, उनसे एश्योरेंसेस वगैरह आ गई, वो ज़्यादा आसान था। असल मसला ये था कि इमरान खान साहब के अपने लोगों को चूँकि तोड़ना है, तो उनको पहले साथ साथ बुलाया जा रहा था तहरीक इंसाफ के लोगों को, और ये बात ऑन रिकॉर्ड है, मैं इस पर वीडियो भी बना चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ के एक रुकन MNA, उन्होंने इमरान खान साहब को बताया, उनको बुलाकर ये सारे सवाल किए गए कि जी फजलुर रहमान के, बिलावल के बारे में क्या, बिलावल फ्यूचर है आपकी नज़र में पाकिस्तान का, मरीम के बारे में क्या ख्याल है, शहबाज शरीफ के बारे में क्या ख्याल है। तो देखा कि जो ज़रा इस तरह की बात कर रहा था, फिर उसको साथ मिलाया गया। तो अब आप देखें कि उसके बारे में शानदाना गुलजार साहिबा हैं जिन्होंने ये सारा इंकशाफ भी किया है, और उन्होंने कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को, स्पीकर को और परवेज़ खटक साहब को ये फौरी तौर पर बता दिया था। तो तभी से इमरान खान साहब को पता था कि ये सारी गेम हो रही है। अब आप इससे जोड़ लें कड़ी से कड़ी, इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। इमरान खान साहब यूरोपियन यूनियन के हवाले से कहते हैं कि जी आप हमें डिक्टेट ना करें, हमारे ऊपर आप कोई पिस्तौल रख के हमसे फैसले नहीं ले सकते कि जी हमें किस मुल्क से किस तरह के ताल्लुकात रखने हैं। तो ये सब चीज़ें आप देखिए। तो इमरान खान का कहना है कि जी 3 महीने बड़े अहम हैं, तो ये उसी वक्त से उनको पता था कि किस तरह का जाल बिछाया जा रहा है, क्या हो रहा है, और जाहिर है कि वो कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से इनका मुकाबला किया जा सके, क्या किया जा सकता है। लेकिन जाहिर है कि उनकी भी हुदूद क़ुयूद थी, वो देख रहे थे कि चलो देखते हैं कि क्या होता है, कम से कम ये लोग शायद नहीं जाएंगे, जाएंगे तो इत्तेहादी शायद ना जाएं, उनको साथ लगाने की कोशिश कर रहे थे, मिलाने की कोशिश कर रहे थे। फिर ये भी कोशिश थी कि शायद जब ये सारी स्कीम, ये सब चीज़ें पता लगेंगी तो ये लोग खुद ही बदनाम होंगे और शायद वापस आने की कोशिश करें। लेकिन बहरहाल उनको लगा कि उनके रास्ते जो हैं अब चले गए हैं, अब जो कुछ भी यानी डील हुई है उसमें पैसे हैं, जो कुछ भी है, अब वो इतना आगे बढ़ गया है, और हमें यकीन है कि इमरान खान साहब को अब दोबारा नहीं आने दिया जाएगा। बैरूनी ताकतें जो इसमें शामिल हैं वो इतनी मजबूत हैं कि माजी में वो सक्सेसफुल रही हैं रजीम चेंज में, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। अगर कहीं वो नाकाम होते हैं रजीम चेंज में, तो फिर जाहिर है कि दूसरे ममालिक भी कहते हैं कि भाई आप पाकिस्तान में नाकाम हो गए थे, यहाँ भी आप नाकाम ना हो जाए। तो ये एक सक्सेसफुल रिकॉर्ड रखना पड़ता है,
वरना फिर अगली दफ़ा आपके काबू में इतनी आसानी से कोई नहीं आएगा। जिस तरह आप देखते हैं कि लोटे हर दफ़ा क्यों इस इधर से उधर जाते हैं, उसकी वजह यह है कि फिर वो सक्सेसफुल रहते हैं। तो यही बात अब इमरान खान साहब ने कहा है कि मैंने सबक सीख लिया है, अब सिर्फ और सिर्फ नजरियाती लोगों को, अपने कारकुनों को हम देंगे, और अभी से उन्होंने टिकटें देने का आगाज भी कर दिया है। 135 लोग जो इसमें डटे रहे, खड़े रहे, उनको तो फौरी तौर पर टिकट, जो MNAs वगैरह हैं। फिर अब बाकी हल्कों में यह देखा जा रहा है कि लोटे तो फारिग, तो अब मुनासिब लोगों का इंतखाब किया जा रहा है। तो टारगेट पर आ जाते हैं। इमरान खान साहब ने किया है कि पहले जलसे इन के हल्कों में किए जाएंगे, ये जो मुनहरिफ अराकीन है इनके हल्कों में जलसे किए जाएंगे, और वहां से मैं आगाज करूंगा कैंपेन का। अब आपको पता है कि जहां जहां इमरान खान साहब गए हैं, हर जगह पर रिकॉर्ड जलसा आप देख रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा जलसा, जो छोटे शहर हैं निस्बतन, वहां पर, यानी शहरों में इतनी जगह नहीं थी, जो सबसे खुली जगह मिलती बाहर, वहां पर जाकर उन्होंने जलसे किए हैं। और तारीखी जलसे, आप उनकी वीडियोस निकाल कर देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी दुनिया, इतने लोग कभी नहीं देखे गए तारीख में, आते चले जाए। कई कई मिनट्स की वीडियोस हैं कि लोग आते चले जा रहे हैं, आते चले जा रहे हैं, हर जगह ये है। तो जब ये वहां पर होगा तो पता लग जाएगा कि कौन कितने पानी में है। और फिर ये देखिए कि अभी भी किसी को लाहौर के होटल में बंद किया हुआ है, जिस तरह मुर्गियों को दड़बों में जानवरों को बंद किया जाता है, उस तरह लेकर आते हैं, उस तरह लेकर जाते हैं। यही कुछ सिंध हाउस में अब भी जश्न जो मनाया जा रहा था ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, वो उन्हीं जगहों पर, वही छांगा मांगा, वही मरी हाउस, अब वो सिंध हाउस, वो लाहौर का होटल, वही कुछ किया जा रहा है। तो ये समझते हैं कि माजी की तरह अब भी आगे मामला चले जाएंगे। लेकिन अब लगता है कि अब सोशल मीडिया की वजह से लोगों में बेदारी है, अब लोग भूल नहीं सकेंगे इन चीज़ों को, और यही पता लग जाएगा, ये जलसों से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जो इमरान खान साहब पहले जहां पर जा रहे हैं, पहला टारगेट किनको बनाया है, जिनको वो गद्दार कह रहे हैं, जिनको वो बागी कह रहे हैं, लोटे हैं। और आप देखिए ऐसा एहतजाज कभी नहीं हुआ, ये कंटिन्यू करेगा। और उन हल्कों में जब जाएंगे, उनके नाम ले लेकर जब लोगों को बताएंगे, तो उनको भी पता लगेगा कि हमारे इलाके के बंदे ने किस तरह हमें बदनाम किया है। और दूसरी चीज़ जो बड़ी ख़तरनाक और बड़ी कमज़ोर चीज़ की जा रही है अपोजिशन की तरफ से, जिसका उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, वो ये कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब, अब कुछ समझ नहीं आ रहे, वो हिटलर से मिलाते मिलाते कह रहे हैं जी वो नाजी थे और ये न्याजी हैं। अब न्याजी एक बहुत बड़ा कबीला है, एक आप देखें पाकिस्तान में तो हर एक की अपनी एक इज्जत एहतराम, हर घराने का, हर ज़ात का, हर कबीले का होता है। तो वो जब इस तरह न्याजी न्याजी कहकर टारगेट कर रहे हैं, तो अब आप सोचें कि क्या कोई न्याजी से वो वोट ले सकेंगे। और फिर उनके आगे से दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, जिस तरह भी होंगे दीगर, वो क्या सोच रखेंगे कि किस तरह से पूरे के पूरे एक कबीले को, एक ज़ात को बदनाम किया जा रहा है। तो इसका भी इनको बड़ा नुकसान होगा। और पता लग जाएगा अभी जब इमरान खान साहब जाएंगे, ये जलसों का आगाज़ कोई ज़्यादा दूर नहीं रह गया, तो वो करेंगे, क्योंकि रजीम चेंज वाला तो मामला हो गया है, लेकिन उसके बाद किस तरह से मामला को लेकर चलना है इस रजीम चेंज के बाद, तो प्लानिंग तो बड़ी ज़बरदस्त होती है, बहुत आला होती है, लेकिन उसके बाद कैसे चलना है ये देखा जाएगा। क्योंकि इस दफ़ा माजी की निस्बत इमरान खान से मुकाबला है, तो इमरान खान साहब तो उस तरह बैठने वाले नहीं हैं। और अब वो दौर भी नहीं रहा कि जिस तरह इमरान खान कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हो, कि आप किसी को साइड पे कर दें और जनाब बस कुछ भी नहीं होगा, चीज़ें दबी रह जाएंगी, छुपी रह जाएंगी। वो बाद में पता लग रहा था, उस वक्त उस तरह से नहीं बोला गया था, उस वक्त उस तरह मीडिया में इतना कुछ नहीं था, इतना वाइब्रेंसी नहीं थी, कि सिर्फ कंट्रोल था कि हर किसी को आप बात करने से मतलब किस तरह रोकेंगे आप। तो ये चीज़ें सामने हैं। और इसके अलावा भी यही नहीं है, इमरान खान साहब आगे की भी प्लानिंग कर चुके हैं। और जिस तरह आपने देखा कि जो इनको हुकूमत मिली, कितना प्रेशर आया, क्या कुछ नहीं, उन्होंने कहा नहीं दूंगा एनआरओ, हुकूमत गिर जाए, एनआरओ नहीं दूंगा, और वो उस पर कायम रहे। उन्होंने अपनी हुकूमत की कुर्बानी दे दी, मगर ये नहीं किया कि जी एनआरओ दे दें, वरना वो सब हो सकता था, एफएटीएफ के मामले पे हो सकता था, वो सारा कुछ नैब में तब्दीलियाँ की जा सकती थी, जो अब इन्होंने आगते ही करनी है। तो इमरान खान साहब उससे नहीं हटे। तो अब आपका ख्याल है कि मुनहरिफ अराकीन के हवाले से कानून साजी करने से हटेंगे? जैसे ही मौका मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट में भी वो गए, वो उन्होंने इस पर दरखास्तें दी कि जी इनका क्या करना है, जो लोटे हो गए हैं और आइन की खुली खिलाफवर्जी कर रहे हैं। वो मामला अब तक चल रहा है सदारती रेफरेंस का। वो इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनका आ गया कि जी वो लेटर जो है उसके बारे में ज़्यादा बात ना करें, लेकिन इमरान खान साहब डटे रहे हैं। तो वो आगे जाकर भी अगर उनको हुकूमत मिलती है तो वो इस पर कानून साजी करेंगे कि लोटे जो हैं, एक तो इनको हमेशा के लिए नाअहल किया जाए, ताहयात नाअहली हो, और फिर वो ये कह चुके हैं कि इनको जेल होनी चाहिए, सिर्फ ताहयात नाअहली नहीं, ये उनका मुतालबा है। वो खुद अगर उनको हुकूमत मिली तो इस पर अमल दरामद करने की पूरी कोशिश करेंगे, उन्होंने साबित किया है। वरना आप देखें ना अब हुआ क्या है। अरशद शरीफ साहब ने बड़ी ज़बरदस्ती बात की, मैंने इसको ट्वीट भी किया है, आप वो देख सकते हैं कि एनआरओ 1 में और एनआरओ 2 में सिर्फ क्या फ़र्क है। एनआरओ 1 में उस वक्त मुशर्रफ साहब इक़्तिदार में थे, और फिर ये हुआ वही अमेरिका, कॉन्डोलीज़ा राइस बीच में थी। एनआरओ मिला नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस, उसको कहा गया
कि सब के जो है ना वो केसेस, उसमें कत्ल के भी थे, उसमें उम्र कैद के, उसमें मालियाती स्कैंडल, उसमें गलत इस्तेमाल, आपके जितने भी ये सरकारी ओहदे उनका सारे थे, वो सैकड़ों हज़ारों केसेस थे जो सब खत्म कर दिए गए थे। NRO 1 वो दिया था। और इमरान खान साहब कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा जुर्म जो इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ किया गया था वो मुशर्रफ ने किया था। मैं मर जाऊंगा, मेरी जान चली जाएगी, लेकिन मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि ये मुल्क से गद्दारी होगी, ये मुल्क से बेवफाई होगी कि जिन्होंने इस कौम को, इस मुल्क को लूटा है। बार बार वही लोग आते रहेंगे, इसी तरह के कुछ नहीं होता, NRO मिल जाया करता है। कहते मैं ये नहीं होने दूंगा। उसमें बैरूनी ताकतें शामिल थी और मुशर्रफ से करवाया गया, जबरदस्ती करवाया गया। और ये इमरान खान साहब से भी कोशिश हुई, लेकिन इमरान खान साहब और मुशर्रफ साहब ने कहा कि चलो मेरे इक़्तिदार को तूल मिलेगा, और वो भी बात नहीं हुई। लेकिन इमरान खान साहब ने इक़्तिदार की कुर्बानी दे दी। NRO 2 में वही किरदार हैं, वही लोग हैं, सब वही बैरूनी ताकतें, वही यहां पर पॉलिटिकल क्लास, वो सेम है, कोई फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि इस दफा वो खुद इक़्तिदार में आकर खुद अपने आप को NRO देंगे। वहां मुशर्रफ ने दिया था, यहां वो खुद आ रहे हैं इक़्तिदार में, और उसके बाद वो सारे अपने केसेस खत्म करेंगे। वरना क्या जरूरत थी, सारे जाना चाहते थे इलेक्शंस में। लेकिन अब मसला ये है कि इलेक्शंस में वो जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले इलेक्शन में जाएंगे तो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन को काफ़ी हद तक कर चुके हैं, इलेक्शन कमीशन दीगर इदारों को पूरी तरह कंट्रोल करना है, तो ताकि फ्री एंड फेयर उस तरह से तो ना हो सके इलेक्शन। और जिन हलकों में उनका ख्याल है इमरान खान मजबूत होगा, उस तरह से हम कर सकें, हल्का बंदियों के हवाले से, ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से। तो इसलिए सबसे पहला यह कि अपना किस तरह से देखिए ना, 9 अप्रैल को ये अब कहा जा रहा है जी, जब वोटिंग होनी है 9 अप्रैल को इक़्तिदार मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है, इक़्तिदार की तब्दीली भी होनी चाहिए। और 11 अप्रैल को कहा जा रहा है फर्द जुर्म आयद होनी थी शहबाज शरीफ पर। तो आप देखेंगे कि नैब को किस तरह से खत्म किया जाता है, केसेस किस तरह से खत्म किए जाते हैं, सारा कुछ, और किस तरह माहौल बदला जाता है। तो ये NRO 2 खुद आकर ये लेंगे, बाकी किरदार बैरूनी और यहां वही हैं। तो ये बात अरशद शरीफ साहब ने बड़ी अच्छी तरह कही, बड़ी ज़बरदस्त। तो अब आप देखें कि लेकिन इमरान खान साहब वो इससे पीछे नहीं हटे, और अब पहला उनका टारगेट ये तो है ही है, ये जिनको उन्होंने कहा NRO नहीं दूंगा, ये करप्शन की बेनकाब करूंगा, इनको नहीं छोड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, जो मर्जी हो जाए। ये उनको बार बार पैगाम दिए जाते रहे, ये कह करके देखें मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, बैठ जाएं। सीनियर साफी उनको कहते रहे कि नहीं छोड़े ना, मुल्क ऐसे कैसे आगे बढ़ेगा ये। और उन्होंने कहा कि जी नैब और मीशत नहीं साथ चल सकती, ये सारा इकट्ठे थे। तो उसके बाद आप देखें कि इमरान खान साहब पीछे नहीं हटे। अब वो इस पर तो रहेंगे ही, लेकिन पहले वो उन लोगों को जिन्होंने यानी मुनहरिफ हुए और पीठ में छुरा घोंपा, अब पहले उनकी तरफ जाएंगे। अभी चाहे वो केसेस नहीं बना सकते, लेकिन जाकर वो उनके खिलाफ रायनामा जरूर बना सकते हैं, कौम को जरूर बेदार कर सकते हैं कि कौन बिका है, किस तरह बिका है, कितने में बिका है, और कब तक ये मुल्क में होता रहेगा। और अब देखिएगा कि लोग किस तरह से रद्देमल देंगे, किस तरह से रिएक्ट करेंगे उनके अपने हलकों में जाकर। ये बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं ना कि जी उधर जाकर एक होम ग्राउंड का एडवांटेज होता है, होम पिच का एडवांटेज होता है, तो वो उनके इलाके में जाएंगे, उनकी पिच पर जाएंगे, उनके मैदान में जाएंगे और वहां जाकर अपनी मकबूलियत साबित करेंगे। तो देखते हैं कि कब से इसका आगाज होने जा रहा है, बहुत जल्द। और सबसे पहले वहीं से इन्होंने कैंपेन शुरू करनी है और वहाँ पर इन्होंने जलसे करने हैं। और एक एक देखिए कि किस तरह से अब रोता धोता आएगा मुत्तहिदा अपोजिशन के पास कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमारे हल्के में इमरान खान आ रहा है, मेरी बड़ी बदनामी हो रही है, कोई आप भी जलसा कर लें, कुछ मुझे भी दें, मैं भी कुछ कर सकूं, इसको कैसे मैं नाकाम बनाऊं, क्या करूं। क्योंकि इस दफ़ा जो कहा जाता था जी सिलेक्टेड है, इमरान खान सिलेक्टेड है, वो बात भी नहीं हो सकती, ठीक है। और वो ATM मशीन्स का जो कहा जाता था, वो भी अब तो मुत्तहिदा अपोजिशन के पास हैं सारी ATM मशीन्स। तो पीछे जो एस्टेब्लिशमेंट का कहा जाता था वो भी नहीं कह सकेंगे। उसके बाद क्या बहाना रह जाएगा कि इमरान खान इतने बड़े जलसे क्यों कह रहा है, पहले कहेंगे जी इक़्तिदार में था, ये था, वो था। तो अब आप देखिएगा कि बिल्कुल माहौल बिल्कुल फ़र्क होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।